गाइडली आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अरिथमेटिक के एसबीआई पीओ एग्जाम रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब जिस तरह के पैटर्न्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उस तरह के पैटर्न्स यहाँ पे रखे गए हैं, तो आपका बहुत अच्छा सा रिविजन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो हमने लेवल रखा है वो मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चंस तो आप वैसे भी निपटा दोगे। तो एम रहने वाला है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 6 से 7 मिनट के अंदर। तो जल्दी से नोटबुक लेके आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को स्किप कर करके या फिर म्यूट करके आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जो क्वेश्चंस बाद में आंसर मैच करना है, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनका सोल्यूशन देखना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका इसमें कितना स्कोर आता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर आएगी, कुछ दिक्कत आ गई थी तो अब वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, अब वीडियोस रेगुलर होंगी। ठीक है, ये वीडियो एसबीआई पीओ वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आईबीपीएस और आरआरबी पीओ वाले बच्चे भी इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का तो लेवल फिर भी सिमिलर आएगा, आरआरबी पीओ के लिए क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें किस तरह की शिफ्ट मिलने वाली है, हार्ड शिफ्ट भी हमें मिल सकती है, सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट, राइट। तो जल्दी से नोटबुक के साथ आओ, स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है सेशन के लिए, जल्दी से पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोलता है 12,000 बांटे गए हैं एबीसी तीनों के बीच में। ठीक है, तो मतलब एबीसी तीनों को मिला के मेरे पास 12,000 रुपए आ जाएंगे। आगे बोलता है 1/4 ऑफ शेयर ऑफ बी, बी का 1/4 शेयर इज इक्वल टू द 12.5%, मतलब 1/8 ऑफ ए एंड सी टुगेदर, ए और सी को मिला के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर दिया 2 बार में, ये डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई, मतलब 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बन गई मेरे पास एक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास ये है, तो यहां से मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ कि a और c मिला के दुगना है b का। ठीक है, तो a और c की जगह पे मैं 2b रख सकती हूँ, और एक भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3b इज इक्वल्स टू 12,000, है ना। अगर 3b 12,000 के इक्वल है तो एक भी 4,000 के इक्वल हुआ, है ना। 3b इज इक्वल्स टू 12,000, तो b की वैल्यू यहां से मेरे पास 4,000 आ गई। ठीक है, ठीक है, अब यहां से मेरे पास पता चला कि a और c के लिए सिर्फ 8,000 रुपए भी बचे हुए हैं। आगे बोलता है क्वेश्चन a गॉट 2,000 मोर देन c। ठीक है, a को c से 2,000 ज्यादा मिले, a को जितना भी मिला है वो c से 2,000 ज्यादा है, और मैं बोल सकती हूँ कि a और c दोनों को ही मिला के 8,000 रुपए मिले हैं। बिल्कुल मैम, अब देखो a की वैल्यू में c प्लस 2 के रख सकती हूँ क्या, मैं चाहती हूँ एक ही वेरिएबल में लिखूं। ठीक है, तो c प्लस 2 के प्लस c इज इक्वल टू 8,000 है। अब देखो 2 के यहाँ पे प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो मेरे पास 6,000 आ जाएगा दोनों c को मिला के, 2c इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, तो एक c की वैल्यू आ गई मेरे पास 3,000, C की वैल्यू 3,000 आ चुकी है, और मुझे पता है A को C से 2,000 ज्यादा मिले हैं, तो 3,000 प्लस 2,000 A की वैल्यू मेरे पास आ गई 5,000। अब ये हमसे आगे पूछना क्या चाहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ शेयर B एंड C। ध्यान से सुनो, B और C को जितना शेयर मिला है उनका पहले डिफरेंस निकालो, फिर A और B को जो शेयर मिला है उनका डिफरेंस निकालो, फिर उन्हें आपस में माइनस कर दो। ठीक है, तो B और C का शेयर का डिफरेंस क्या है, पहले में यहाँ पे B है, C कहाँ है भाई 3,000, तो भाई बी और सी का डिफरेंस 4 में से 3 गया, 1,000 बचा। ठीक है, ए और बी का शेयर का डिफरेंस, ए है 5,000 और बी है 4,000, इनका डिफरेंस भी 1,000 ही है। ठीक है, और 5 में से 4 प्रॉपर हम माइनस कर रहे हैं, तो साइन की भी हमें दिक्कत नहीं है। अब 1,000 में से 1,000 हम माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको देखना है कि आपका ये आंसर सही था। चलिए, होप आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है, जल्दी से ट्राई करेंगे, म्यूट या फिर पॉज कर सकते हैं। क्या आपको गिवन है, एक बोट कवर करती है 162 किलोमीटर 4.5 आवर्स में, तो आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड के इक्वल होता है, तो मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब x प्लस वाई निकाल लूंगी। ठीक है, 162 अपॉन 4.5 को मैं 9/2 लिख सकती हूँ, ये उधर चला जाएगा, तो 9 एकम 9 9 72 यहाँ से आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है x प्लस वाई। ठीक है, आगे कहता है एंड 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3.5 घंटे, तो फिर से वही करेंगे, इस बार अपस्ट्रीम स्पीड है तो x माइनस वाई में रखूंगी, और 3.5 आवर्स मतलब 7/2। ठीक है, 7 12 यहाँ से आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। ये आपके पास आया है
डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरह की स्पीड आप निकाल चुके हैं। क्वेश्चन बोलता है आगे, इफ बोट कवर्स d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन 2 hours। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड चल रही है, ठीक है, 2 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में ऑब्वियसली 72 किलो चलेगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये क्या है, ये डी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे इन्होंने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 2d किलोमीटर। तो देखो d की वैल्यू कितना है 72, तो 2d की वैल्यू कितनी होगी 144, राइट। अभी इसे ऐसे ही रखते हैं, 144 लिखते नहीं है। इन अपस्ट्रीम कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम चलाने के लिए, तो देखो अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड लग रही है 24, तो 24 थी 72 और 3 दूनी 6, आपके पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सेकंड्स में उड़ा देने वाला क्वेश्चन था। होप आपने इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर निपटा दिया होगा, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं, अगला ट्राई कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जी, अगला पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ बी। ए और बी की जो भी एफिशिएंसी है बी के वो 3 गुनी है। तो अगर मैं बोल दूं बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए और बी की मिला के 3 होगी, ऑब्वियस है। आगे कहता है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी। तो अगर सी की वैल्यू 4 है, B इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी, अगर सी की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। या फिर मैं बोल दूं कि अगर सी की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू 25% ज्यादा 125 आ जाएगी और काट के 5:4 आ जाएगा, बिल्कुल। आगे क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए मेरे पास रेशियो कुछ आए हैं, मुझे इन रेशियो को बैलेंस करना है, ठीक है। यहां से मैंने देखा कि मैम बी की वैल्यू तो सिर्फ 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे भी बी 1 ही काम करता होगा, ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, राइट। बी यहाँ पे भी 1 काम कर रहा है, यहाँ पे भी 1 ही करेगा, यहाँ प्लस दूसरी साइड जाके माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब आपने बोला कि मैम यहाँ पे ए रेशो बी जो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, ठीक है, और वहां पे आ रहा है 5, तो मैं क्या करूं, मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि रेशो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे ए भी अगर मैं डाल दूं, बी की वैल्यू मुझे 5 करनी है, यहाँ पे हो गई, और 5 दूनी 10 होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, 10, 5, 4 मेरे पास रेशो बन गया, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन बोलता है ए और बी मिलकर 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ए और बी कितना 15 काम कर रहे हैं, 15 × 120 काम करेंगे। फिर आपसे बोला हुआ है कितने दिनों में ए और सी मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे, तो अपॉन 14, ठीक है, तो 60/7, 60/7, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हमें कुछ भी एज सच मुश्किल नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना था, 15 से 20 सेकंड के अंदर आराम से क्वेश्चन उड़ाने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्या कहता है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन कवर करती है प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड्स के अंदर, प्लेटफॉर्म को कवर करती है 39 सेकंड्स के अंदर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 4/9 द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का 4/9 इक्वल है प्लेटफॉर्म के। तो मैंने बोला ट्रेन सपोज 9 पार्ट्स ट्रेवल करती है, सपोज 9x है, मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो 9x है, तो प्लेटफॉर्म 9 में से सिर्फ 4 हिस्सों के बराबर है, तो मैंने क्या बोला कि प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी 4x। आगे क्या कहता है, ट्रेन कवर्स अ ब्रिज इन 32 सेकेंड्स, ट्रेन ना ब्रिज को कवर करती है 32 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अब आपने बोला मैम प्लेटफॉर्म को तो 39 सेकेंड्स के अंदर कवर कर रही थी, अब मैंने आपसे पूछा कि प्लेटफॉर्म को तो 39 सेकेंड्स में कवर कर रही थी, ब्रिज को 32 में क्यों कर रही है। आप बोलो कि मैम प्लेटफॉर्म लंबा था, ब्रिज छोटा है, राइट, तो कितने सेकेंड्स का डिफरेंस आया, सिर्फ 7 सेकेंड का डिफरेंस आया। और आगे इन्होंने बोला लेंथ ऑफ ब्रिज इज 140 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ से ब्रिज की लेंथ 140 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो 7 सेकेंड का डिफरेंस आया है वो इसलिए आया क्योंकि हमने 140 मीटर कम चला है, ठीक है। तो अगर 7 सेकेंड में 140 मीटर चल सकते थे तो 1 सेकेंड में कितना 20 मीटर चल सकते थे, है ना। अब आपको साफ साफ दिख गया कि मैम 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना चल रहे हैं या 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, यही तो स्पीड होती है। तो यहाँ पे हमने स्पीड निकाल ली है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आप ऑप्शंस देखोगे तो किसमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करना पड़ेगा, मतलब 18 × 4 = 72, मतलब 72, मतलब ऑप्शन डी, है ना। आगे आपके पास आंसर। अब देखो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे तो टाइम लगा है, लेकिन क्या आपको इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलें,
हाँ जी, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, x और x प्लस 800 रुपए इन्वेस्ट करे ए और बी नाम की स्कीम में। x जो पहली स्कीम है 15%, दूसरी स्कीम 20% सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। टोटल इंटरेस्ट 4 साल का आपको गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% रेट पे अगर x को इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए तो कितना इंटरेस्ट आ जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या देख सकती हूँ कि दोनों को ही 4 साल तक इन्वेस्ट करा गया है, लेकिन दोनों के रेट अलग है। ठीक है, तो x को इन्वेस्ट करा है 15% के रेट पर, ठीक है, और x प्लस 800 को इन्वेस्ट करा गया है 20% के रेट पर, ठीक है, अपॉन में 100, और दोनों को ही 4 साल के लिए इन्वेस्ट करा गया। अगर 4 साल का मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो 3720 है, 3720, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, कर दूंगी, क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, 930। अब ये मुझे दिख गया कि मैम ये तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ये जो 100 है दोनों के डिवाइड में, मैंने कट क्यों नहीं करा, इसलिए तो नहीं करा क्योंकि दोनों के में 100 कॉमन है और ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई जा सकता है, तो मैं इसे यहाँ से हटा के वहां 2 0 लगा दूंगी। बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो सीधा सीधा 15x आ रहा है, इन्हें पहले मल्टीप्लाई करूंगी तो 20x 15 20 मेरे पास 35 हो गया। ठीक है, अब आगे मैंने देखा कि इसे करूंगी तो 16,000 आ जाएगा। 16,000 यहाँ प्लस में, लेकिन दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 96 में से मैं 16,000 माइनस करूंगी। ठीक है, तो इसमें से गया 77,000 आ गया मेरे पास। 35x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 77,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे, तो 35 दूनी 70 दूनी 70 और 2 0 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास 2200 आ गई। मतलब 2200 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे पहली स्कीम में और 800 ज्यादा मतलब 2000 3000 रुपए इन्वेस्ट करे थे दूसरी स्कीम में। कह रहे हैं x पे, मतलब ऑब्वियसली 2200 का आपको 20% रेट पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए ये सारी चीज क्लियर है, इसे रफ कर सकते हैं। इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, ठीक है, 20% मतलब 1/5। पहला निकालूंगी 1/5 तो 440 आ गया मेरे पास। फिर से निकालूंगी 1/5 तो 5 8 40 48 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं कोड लगा दूंगी 2 into 1। ठीक है, तो इसका 880 प्लस 88 960 मेरे पास आंसर है 968। मुझे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, इजी था। ठीक है, अब किसी और मेथड से मैंने कोड मेथड से करा रखा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। आपको कोई और मेथड पसंद है, यू कैन यूज दैट टू, अप टू यू, टोटली अप टू यू। ठीक है, जो आपको एग्जाम में जल्दी याद आता है उसी चीज को आपको अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि ए ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ए ने करे 12,000 और बी ने करे 16,000। एक्स महीने बाद ए और बी दोनों ने ही कुछ शेयर निकाल लिया, तो एक्स मंथ्स तक इन्वेस्टमेंट रही और इसके बाद इसने 1/3 हिस्सा निकाला। इसका 1/3 मतलब 4,000 निकाल लिया, मतलब सिर्फ 8,000 बचा। हाँ जी मैम, उसने 25% मतलब 1/4 हिस्सा निकाल लिया, तो सिर्फ 3 हिस्से बचे, मतलब 12 बचे। हाँ जी मैम, ठीक है, तो पहले x महीने तक ये इन्वेस्ट रही, बाद के कुछ महीनों के लिए ये इन्वेस्टमेंट रही। सेम उसके साथ आगे बोलता है 1 साल में ए का शेयर आया है 2400, तो यहाँ से दोनों को मिला के इसका शेयर कितना है 2400 और टोटल प्रॉफिट था 5700, तो बी का कितना आ गया 3300। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 300 से कट जाएगा 11 बार में और 300 से कट जाएगा 8 बार में, तो रेशियो कितना आ गया प्रॉफिट का 8:11। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है ना। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो आया है, प्रॉफिट आया कैसे, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट मिला है उन्हें, है ना। किस तरह से इंटरेस्ट मिला है, देखो पहले 12,000 रुपए बंदे ने इन्वेस्ट करे x महीनों के लिए और फिर 8,000 रुपए इन्वेस्ट करे कुछ और महीनों के लिए। मुझे नहीं पता कितने महीने, लेकिन मुझे ये पता है 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x है तो वहां 12 माइनस x बचेगा। ठीक है, तो 8,000 इसने इन्वेस्ट करा 12 माइनस x महीनों के लिए। आप बोलोगे मैम समझ नहीं आया, कैसे कर रहे हो। सपोज मैंने बोला यहाँ पे 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करा,
तो वो कितने के लिए करा, 8 महीने। यहाँ पे 4 और 12 में से मैं 4 माइनस कर दूं तब भी 8 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे वेरिएबल मेरे पास वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल के थ्रू कर सकती हूँ। यहाँ पे 4, 12 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू मैंने x ले लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट कितना आया है जी, 2400 आया है, जिसे मैं 8 का रेशियो लूंगी। सेम चीज अगर नीचे देखी जाए तो 16,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे और इसमें से सिर्फ 12,000 रुपए 12 माइनस x मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करे और यहाँ से 11 आया मेरे पास प्रॉफिट, ठीक है। ये एक ही इक्वल्स टू रहेगा, दो नहीं रहेंगे। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मैम इक्वेशन तो कॉम्प्लिकेट हो रही है, तो जीरो लगाने में टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ से मैं ना सीधा कॉमन ले सकती हूँ। अच्छा एक और चीज, यहाँ से ना 12 माइनस x बहुत सारे बच्चे कट कर देते हैं, नहीं करना है। क्यों? आप बोलोगे मैम ये तो मल्टीप्लाई में कट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये पूरी एक एंटिटी है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये पूरी एक एंटिटी है, लेकिन ये दोनों ही एंटिटी प्लस में है अपने पार्टनर्स के साथ, फाइन। तो यहाँ पे आप इसे कट नहीं कर सकते। अब यहाँ से मैं देखूं तो 4000 कॉमन आ रहा है, 4 या 12 अगर 4000 कॉमन ले लूं और 4 चौक 16, 4 3 12 और 4 2 8, फाइन। तो मेरे पास अब बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से 4000 कॉमन, यहाँ से 4000 कॉमन, तो वो तो कट हो जाएगा। अब 3 + 2 3x + 2 और 4x + 3 आ गया मेरे पास। लेकिन इनके साइड में 12 माइनस x था, जो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, हमें नहीं भूलना है। अब मैं इसे थोड़ा सा सिंपली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये बहुत सारा मैंने लिख दिया तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूंगी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 12 दूनी 24 होगा, माइनस 2x, 3x में से 2x माइनस करूंगी तो सिर्फ x + 24 बचेगा। अपॉन में देखा जाए तो इन्हें मल्टीप्लाई करके 36 बनेगा और इसे करेंगे 3x, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो सिर्फ x बनेगा +36 इज इक्वल्स टू 8/11। अब इन्हें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे आएगा 11x + 264 इज इक्वल्स टू 8x + 48, 8 288 आ गया, ठीक है। अभी इधर प्लस में दूसरा जाके माइनस, मतलब यहाँ पे 24 बचेगा सिर्फ, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे 3x बचेगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 8 आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वो आपको ना कंफ्यूज करना चाहेंगे बस, ठीक है, या फिर चाहेंगे आपको कोई स्टेप मिस हो जाए, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का 12 माइनस x वाला हो सकता था, ठीक है। सबका डिपेंड करता है, कुछ बच्चे हो सकता है इसे भी बहुत जल्दी निपटा दे, ठीक है। डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो यहाँ से ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बार, बहुत एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, ठीक है। परफेक्ट लेवल है, जिस तरह का लेवल इस बार एक्सपेक्टेड है, प्लस इस तरह के क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होता है। लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो बहुत ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन कहता है एक मिक्सचर है जिसमें 75 लीटर्स मिल्क है और 15 लीटर वाटर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास रेशो 5:1 का आ रहा है, ठीक है। मिल्क 5 है और पानी 1 है, तो यहाँ से 75 और 15 का रेशो चल रहा है। यहाँ से कि मैं देखूं तो 5:1 का रेशो बन सकता है। अब इसमें से इन्होंने x लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया, अब मुझे तो पता नहीं x कितना है, मुझे नहीं पता मैं इसे क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करूं। तो मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे 5:1 का हिस्सा चल रहा है, ठीक है। जितना भी उसने मिल्क निकाला होगा, जितना भी मिक्सचर निकाला होगा, उसमें से 5 हिस्से दूध के निकाले होंगे, खुद ही निकल गए होंगे क्योंकि पूरे मिक्सचर में ही वही रेशो प्रेजेंट है। 5 हिस्से मिल्क के निकले होंगे और 1 हिस्सा पानी का निकला होगा। इसने निकाला x, तो टोटल 6 हिस्से हैं, 5 + 1 है ना, और इसमें से 5 हिस्से इसने मिल्क के निकाले हैं और 1 हिस्सा टोटल 6 में से इसने मिल्क का निकाला है। अच्छा, पहले मिल्क था कितना कि मैम 75 था, पहले वाटर था कितना मैम 15 था, और वो अब माइनस हो चुका है, तो अभी कितना है, अभी यही तो बचा है। 75 में से 5/6 x और यहाँ पे 15 में से x/6, ये आपका बचा है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपको बोल दिया है कि अब का जो, अच्छा इसमें ना 9 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया। पहले कितना था, 15 था, 9 बढ़ा दिए 24 कर दिए, और 24 में से x-6 माइनस करा है, तो 24 माइनस x/6, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कितना है, 15 3 = 45, तो 450 माइनस 5x/6। अब इसे भी ऐसे कर सकते हैं हम, 24 12 144 माइनस x/6। इतना मेरे पास अब दूध बचा है, इतना मेरे पास अब पानी बचा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूं और फिर x - 6 लीटर बाकी का क्वेश्चन। लेकिन पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए,
है ना। अब यहाँ से इन्होंने रेशो गिवन है मिल्क अपॉन वाटर का, तो यहाँ पे पहले लिख दूं मैं, मिल्क है मेरे पास 450 माइनस 5x अपॉन 6 और वाटर है मेरे पास 144 माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, इसका रेशो मुझे गिवन है 5/2। ठीक है, तो 6 से तो 6 मेरे पास सीधा कट गया। ठीक है, यहाँ से सिर्फ x ही था, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 450 का डबल मेरे पास 900 होता है और माइनस 10x, तो मैं लिख दूंगी 900 माइनस 10x इज इक्वल्स टू, इसका मैं कर दूंगी यहाँ पे आके 5x 5 चौक 20 70 और 72। ठीक है, अब 900 में से 720 माइनस करूंगी तो 180, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे आ गया 5, हाँ 5 इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 36 आ गई डिवाइड करके, x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 36 आ गई। अब पहले था टोटल 90 का मिक्सचर, ठीक है, मतलब 75 और 15 को मिला के 90 का मिक्सचर, और इसमें से 36 से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मेरे पास 54 बचा होगा, है ना, 54 बचा होगा। अब इन्होंने बोला 54 में से भी आप अच्छा x में से 6 माइनस करना है, तो यहाँ से तो 30 बचा है। x की वैल्यू तो 36 थी, ठीक है, x की वैल्यू 36, तो x माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर 30 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सिंपली लेंगे, 30 लीटर इन्होंने निकाल लिया। अब जितना भी इन्होंने मिक्सचर में से निकाला है उसमें से 5 हिस्से मतलब 25 होगा दूध, और 1 हिस्सा मतलब 5 होगा पानी। ऑब्वियस है, क्योंकि टोटल 6 हिस्से थे, 6 हिस्से अगर 30 के बराबर है तो 1 हिस्सा 5 के बराबर होगा, 5 हिस्से 25 और 1 हिस्सा 5 के बराबर हो गया। मतलब इन्होंने मिल्क टोटल 25 निकाला होगा। टोटल मिल्क था कितना मैम 75 ही था। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, मैम अभी तो नई क्वांटिटी निकाली, उससे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि नई क्वांटिटी से निकालना है। जब तक वो बोले ना हम पुरानी पे ही चलेंगे, ठीक है, फाइनल वैल्यूज के लिए। तो 75 माइनस 25 50 आ गया मेरे पास आंसर, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, अगला ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या कहता है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:2, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो अभी थी 5:2, अभी लेंथ कितनी थी 5:2। अब इन्होंने बोला लेंथ को कितना 20% से इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 5 हिस्से पे 1 हिस्सा, 5 हिस्से पे 1 हिस्सा मतलब 6 बना दिया। और ब्रेथ सेम रही है, ब्रेथ सेम रही है मतलब इसे तो यही रखेंगे, सेम ही रेशो रहेगा। अब आपने देखा कि मैम ये तो 3:1 बन गया, क्योंकि रेशो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे बोलते हैं देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50 मीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब पहले था 10 और अब हो गया है 12। कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, है ना। और किसकी वजह से, उस 2 के इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज हो गया, 50 इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालोगे, 1 की वैल्यू आ गई 25, और यहाँ से क्या बोला इन्होंने, पेरीमीटर बोला, तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं बच्चे यहीं पर, क्या कि जब ये एरिया की बात कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि एरिया जब हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो एक स्क्वायर भी साथ में आता है। ठीक है, क्योंकि ये तो 5x और 2x है ना, हम वेरिएबल्स तो ले नहीं रहे हैं ना, यहाँ पर भी तो 6x और 2x है। अगर आपने गलती नहीं करी है बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो याद रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे एक्चुअल में 10x स्क्वायर आएगा, यहाँ 12x स्क्वायर आएगा और यहाँ 2x स्क्वायर आएगा, तो 2 से करके 25 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 5 आएगी, ना कि 25। ठीक चीज, अच्छा था। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई है, तो ये आ गया 15 और ये पास आ गया मेरे पास 5। 15 5 मेरे पास। अच्छा, इन्होंने कौन सा पूछा है, इन्होंने पेरीमीटर, देखो इन्होंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरे से पूछा है, तो यहाँ से क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है ना, वही मैं सोच रही, तो यहाँ पे क्या कि 15 और 5 मेरे पास नया वाला आया है। इन्होंने कहीं पे बोला नहीं है कि नया निकालना है, तो पुराने वाले पे देखेंगे। तो कितना आ गया 25 और ये कितना आ गया 10, 25 10 मेरे पास आ गया 35, 35 का डबल करूंगी मेरे पास आ गया 70, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी कि हमें हमेशा पुराने वाले का निकालना है, जब तक वो क्वेश्चन मेंशन ना करे फाइंड द लेंथ ऑफ न्यू पेरीमीटर या फाइंड द न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, तो जब तक क्वेश्चन में पूछता नहीं है हमसे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल या न्यू पेरीमीटर, तब तक हम पुराने वाला ही निकालेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत सॉर्टेड था, बहुत इजी था, लेकिन बस सिली सी चीज है जो कि बच्चे जल्दी जल्दी में नर्वसनेस प्रेशर में आके खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास एज का क्वेश्चन के मैंने थोड़ा सा कभी कभी लेंथी बना देते हैं, कैलकुलेटिव बना देते हैं, कैलकुलेटिव नहीं बोलेंगे, लेंथी ही ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, 4 साल पहले
बी की एज आधी थी ए की एज के, तो 4 साल पहले बी की एज तो b-4 रही होगी, ए की एज a-4 रही होगी। बी की एज आधी थी तो b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a-4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहां से मैं देखूं तो 2 तो यहाँ डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई, तो 2b-8 इज इक्वल्स टू a-4 लिख सकते हैं, या फिर 2b-a इज इक्वल्स टू 4b लिख सकते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, बिल्कुल इजी थी इक्वेशन, कुछ मुश्किल नहीं पड़ा। एज ऑफ ए आफ्टर 4 years इज डबल द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए की एज 4 साल बाद, ए की एज 4 साल बाद इज डबल द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी की प्रेजेंट एज सिर्फ बी है, मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर मैं देखूं तो 2b-a इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सेम है। अब वो इसने क्यों दी है, ताकि आप दोबारा चेक करो, टाइम लगे, और ये नॉर्मल है, हर एक बच्चा करेगा। चलो आगे इन्होंने बोला ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज जो ए की है उसका दुगना इज 8 लेस देन ट्वाइस एज ऑफ बी आफ्टर 6 years। बी की एज 6 साल बाद b+6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से बहुत प्यार से इक्वेशन बना सकते हैं, 3b+18 आएगा, 18 में से 8 माइनस होगा तो 10 होगा, तो 3b माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू 2a है, तो मैं लिख सकती हूँ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 10 है। और यहां से मेरे पास कोई भी ले लो, 2b मेरे पास है नहीं, तो इसे a को मैं दुगना कर देती हूँ इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 2a माइनस का और 4b प्लस का और 8 यहाँ पे प्लस का, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। बी की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई। बी की वैल्यू मेरे पास जो 18 आई है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आ गई 36। 36 में से 4 माइनस करूंगी, ए उधर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगी ए की वैल्यू 32, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू है 18, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 32, ठीक है। मैंने क्या करा, बस इस वाली इक्वेशन 1 में या फिर 2 में किसी में भी बी की वैल्यू पुट कर दी, दोनों सेम ही है। ए और बी की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये बोलते हैं आगे हमें कि सी की एज ना ए और बी की एज का एवरेज है, तो ए और बी कितना आएगा प्लस करके 50 ही आएगा ना, हाँ। और 50 का एवरेज कितना होता है 25, मतलब अपॉन 2। सी की एज 25 है और 25 की 4 साल बाद हो जाएगी 29, तो 29 होगी सी की एज 4 साल बाद। 29 मतलब 29 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इजी था, बढ़िया था, और यह बहुत स्पीड में भी कर सकते हो क्योंकि वेरिएबल्स कोफिशिएंट सब बहुत इजी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन है बहुत प्यारा। क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस एक आइटम का इतना, इसका सेलिंग प्राइस इतना है, अगर इसे सेल कर दिया जाए 25% प्रॉफिट पे। अब हमें पता है कि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर ही लगता है, और 25% मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट बढ़ा दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% लूं, कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% लूं तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 25% बढ़ा के मतलब 125, है ना। मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 125% निकाल दूं, रुक जाए एक और बार बताते हैं, हाँ जी देखिए। अब इस तरह का, हाँ जी इस तरह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, देखिए आपके लिए एक्सपेक्टेड की ही क्वेश्चन है ये, अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह का क्वेश्चन, हाँ जी अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे स्किप कर सकते हैं लेकिन है बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस कुछ है, सेलिंग प्राइस कुछ है, अगर इसे सोल्ड कर दिया गया 25% प्रॉफिट पर, तब ये सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। मतलब है कॉस्ट प्राइस में 25% प्रॉफिट ऐड करूंगी तब मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस सपोज 100 है तो सेलिंग प्राइस मेरे पास 125 आएगा, बहुत ऑब्वियस चीज है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस जो कि 11x + 20 है, इसका 125% निकाल दो तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। 125% मतलब 5/4 होता है, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है 14.5x + 10, हाँ जी बिल्कुल। अब यहां से मैं क्या करूंगी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं क्योंकि फालतू में ये 4 से 11 कटेगा नहीं, ये इधर और ये इधर, तो आगे मेरे पास 55x + 100 इज इक्वल टू इसका 29 का डबल 58x + 40, ये इधर आके माइनस होके 3x हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 60 आ जाएगा माइनस होके, x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर मेरे पास 20 है तो ये आ गया 220,
220 को 20 प्लस करोगे तो 240। 240 को ये चाहते हैं कि मैं इसी सेम चीज को सेलिंग प्राइस पे सेल करूं 20% के प्रॉफिट पर। मतलब अगर मेरे पास ये चीज 100 है तो मैं इसे 120 पे सेल करूं, ठीक है। मतलब ये 5 है तो इसे 6 पे सेल करूं, तो मुझे इसका 6/5 निकालना पड़ेगा, फिर तभी मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा। मेरे पास 5 गिवन है, मुझे इसे 1 बढ़ाना है, 6 तक ले जाना है, तो 5 चौक 20 अट्ठे 48, कौन सा है भाई? अच्छा 2 आ रहे हैं, वैसे 288 आएगा। 288 ऑप्शन बी। खत्म, बढ़िया, प्राउड फील हो रहा है करके। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दे, आप कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स कर लो, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। देखो क्या कहता है, एवरेज ऑफ 20% इज इंक्रीज बाय 1 year व्हेन 2 न्यू पीपल आर एडेड इन द ग्रुप। जब 2 नए लोग एक ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हैं तो सबका एवरेज एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टोटल एज ऑफ 22% इज 576। तो यहां से 22 लोग, पहले तो 20 लोग थे, मतलब ये नया एवरेज बता रहा है हमें, तो यहाँ पे दुनिया आएगा 44, यहाँ से मेरे पास बचेगा 136, राइट। 136 आ जाएगा 6 बार में, तो नया एवरेज मेरे पास कितना है? 26। और इन्होंने बोला 1 से बढ़ जाता है, मतलब पुराना एवरेज मेरे पास कितना रहा होगा? 25 रहा होगा, बिल्कुल। 2 न्यू पीपल, अच्छा यहाँ पे जो इंक्रीज्ड बाय 1 year है ना, अगर मैं इसे पहले ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देती तो मैं क्या करती कि यहाँ पे 20-20 से बढ़ा दो सबकी एज को, फिर मैं देखती कितने लोग अब हो गए हैं, फिर वहां से ना कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो सिंपल रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। ओल्ड और न्यू एवरेज आ गया। 2 न्यू पीपल एंड 3 पीपल हुज एवरेज वाज 25 रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 576 था, अगर मैं यहाँ पे देखो भी 25 एवरेज, पुराने वाले में 25 एवरेज था और 20 लोग थे, तो पहले टोटल सम कितना था? 500, लेकिन इसका कितना है? 576। ये 76 क्यों बढ़ा? ये 76 क्यों बढ़ा? क्योंकि 2 नए लोग ऐड हो गए थे मैम, तो उन 2 नए लोग की एज कितनी होगी मैम? 76 होगी, ठीक है। अब वो हटा दिया गया, वो 2 लोग हट गए, तो फिर से 500 लोग बचे होंगे, मतलब 500 का वेट बचा होगा टोटल, बिल्कुल। लेकिन उसमें से भी इन्होंने 25 के एवरेज वाले 3 लोग हटा दिए, एक का वेट 25 तो 3 का वेट 75, हटा दिए, तो 500 में से माइनस करूंगी 425 बचेगा। नया वेट, लोग कितने बचे? पहले 22 थे, 2 हटाए तो 500 वेट बचा था, फिर 3 हटा दिए तो 17 वेट बचा, तो 42 425/17। इन्होंने नया एवरेज पूछा, फाइंड द एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ पीपल, बचा हुआ एवरेज, ठीक है। तो 2 जा 34 हो गया, 5 जा 85 हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए 25, बहुत इजी था, बहुत प्यारा, बहुत इजीली करा। आगे चलो, अब चलिए, ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत प्यार से। क्या क्वेश्चन गिवन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x+40, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 60% आर बॉयज। इसमें से 60% लड़के हैं, तो ऑब्वियस चीज है कि 40% लड़कियां होंगी, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इस गर्ल्स में से 25% गेट स्कॉलरशिप, 25% को स्कॉलरशिप मिली है, तो बाकी बचे 75% को नहीं मिली होगी। और वो 75%, मतलब अगर मैं इसका हिस्सा निकालू, ये 1 हिस्सा और 3 हिस्सा, ठीक है। 3 हिस्से को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, 1 हिस्से को स्कॉलरशिप मिली है। 45 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, मतलब 3 हिस्से, ये जो लड़कियां हैं ये 45 के इक्वल है, तो 1 हिस्सा 15 के इक्वल है, मतलब जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है वो 15 के इक्वल है। लेकिन बात वो नहीं है, 15 को मिली, 45 को नहीं मिली, टोटल कितनी लड़कियां हुई? 60। आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर 40% 60 के इक्वल है, अगर 40% 60 के इक्वल है, तो 2 3 का इक्वल हुआ, 2 3 के इक्वल हुआ, या फिर 1 1.5 के इक्वल या 3/2 के इक्वल हुआ, ठीक है। अगर 2 3 के इक्वल है तो 60 90 के इक्वल होगा, मतलब अगर मुझे 2 को 60 बनाना है तो मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मैं फिर 30 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास 60 किसके इक्वल आ गया? 90 के इक्वल आ गया, मतलब टोटल लड़के कितने हैं? 90 है। फाइंड, क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो टोटल बच्चे कितने हुए? लड़कियां हैं 60, लड़के हैं 90, टोटल कितना होगा? 150। अब 150 में इन्होंने लिख दिया है x+40, 40 यहाँ है 150 में से, तो 110 यहाँ बचे होंगे, 110 ऑप्शन ए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितने अच्छे से इसे बनाया गया था, ठीक है।
अच्छा था क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आपको बताना है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत बहुत पसंद आई है। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए मिली है, सीखने के लिए मिली है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी आने वाली हैं। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय।